बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिय्यल महराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस सादाते किराम और उलमाए ज़ी वक़ार और आस्ताना आलिया लासानिया हुसैनिया अलीपुर सैयदा शरीफ से वाबस्ता मुतल्लिकीन मुहिब्बीन अकीदतमंद हज़रात, मेरी और आपकी खुशबख्ती कि आज की सालाना नक्शे लासानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं और शेख साहब की तरफ से इंतज़ामिया की तरफ से मुझे जिस मौजू का हुक्म मिला बड़ा अहम मौजू है, वक्त की ज़रूरत है और बिलखुसूस उस वक्त के अंदर जब तसव्वुफ़ को बदनाम किया जा रहा है और औलियाए कामिलीन की सरेआम गुस्ताखी करके करामात का इनकार किया जा रहा है, हयात औलिया का इनकार, मज़ारात के तक़द्दुस का इनकार किया जा रहा है। उस माहौल के अंदर ये मौजू बड़ा ज़रूरी जिसके लिए हुक्म मिला, इस पर चंद गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है। उम्मीद है कि आप इसे तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। इस्लाम दीन फितरत है और इस्लाम ने अपने मानने वालों को ये हुक्म दिया कि जब कोई बंदा मोमिन दुनिया से चला जाए तो उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता और उसको फरामोश न किया जाए, बल्कि मग़फ़िरत की दुआओं के अंदर उसे याद किया जाए। इसाले सवाब की मुख्तलिफ़ सूरतें अहादीस के अंदर बयान की गई और फिर ज़ियारत क़ुबूर का हुक्म दिया गया और इसके साथ साथ कब्रों की ताज़ीम का हुक्म दिया गया। आम बंदा मोमिन की कब्र के बारे में हुक्म दिया गया कि उसके साथ टेक न लगाई जाए, उस पर पाँव न रखा जाए और फिर बिलखुसूस वो कबूर जो औलियाए किराम के मज़ारात होते हैं, जो तजल्लियात का मरकज़ होते हैं, जहाँ खैर व बरकत का नुज़ूल होता है, उन मज़ारात के वाले से बतौर ख़ास हुक्म दिया गया कि वो कबूलियत तौबा का मकाम होता है और जल्द दुआ कबूल होने का सबब होता है कि किसी अल्लाह के मुकर्रब बंदे का तवस्सुल और वसीला इख्तियार करके अल्लाह की बारगाह से दुआ की जाए। और इसमें काबिल तवज्जो बात जो आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, उम्मीद है कि आप उसको समझेंगे। कब्र की ताज़ीम साहिब कब्र की वजह से होती है। अगर सिर्फ कब्र की ताज़ीम की जाए तो वो तो मिट्टी की ढेरी है, वो तो पत्थर से बनी हुई कब्र है। ताज़ीम असल में कब्र की नहीं होती, साहिब कब्र के जिस्म से निस्बत होती है कब्र को। और कब्र मिट्टी की ढेरी नहीं देखी जाती, ये देखा जाता है कि इसके अंदर कौन आराम फरमा है। और हर कब्र साहिब कब्र से निस्बत रखती है और साहिब कब्र की वजह से कब्र की बतौर ख़ास ताज़ीम की जाती है। और अगर वो रब का वली हो
तो वहां खास हुक्म दिया गया कि मज़ारात उनका तकद्दुस पामाल न किया जाए और मज़ारात औलिया की अज़मत और शान के हवाला से बतौर ख़ास फ़ुक़हाए किराम ने चंद हिदायत इरशाद फरमाई है। अगर हर कब्र की ताज़ीम उसी तरह की जाए जिस तरह औलिया के मज़ारात की ताज़ीम की जाती है और हर कब्र बराबर हो और साहिब कब्र को न देखा जाए, कब्र को देखा जाए, तो मैं बिल्कुल आसान करके ये मसला आपको समझाता हूं कि अगर आप लाहौर शहर में खड़े हों तो लाहौर शहर में रावी के इस पारे जहांगीर का मकबरा है जो बादशाह था, अकबर का बेटा था और उसने एक अरसा हुकूमत की है। इस पार जहांगीर का मकबरा है और रावी के उस पार लाहौर का मसरूफ तरीन बाजार है जिसे अनारकली कहते हैं। उस अनारकली बाजार के अंदर एक और बादशाह का मकबरा है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है। ये दोनों बादशाह थे। आप जहांगीर के मकबरे पर दिन के वक्त जाएं या रात के वक्त या किसी मौसम में जाएं, ना वहां कोई फूल डालने वाला है, ना चादर चढ़ाने वाला है, ना कोई दुआ मांगने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मजार पर आप किसी भी वक्त आए, हमारा तो रोजाना वहां से गुजर होता है, तो आपको ना वहां कोई दुआ करने वाला नजर आएगा, ना फूल डालने वाला, ना चादर डालने वाला। अगर ताजीम कब्र की होती है और कब्र ही ताजीम का सबब होता तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के मजार पर भी इस तरह रश होता, जहांगीर के मकबरे और मजार पर भी इस तरह रश होता। तो बात इससे यह समझ आई कि कब्र को नहीं देखा जाता, साहिबे कब्र को देखा जाता है कि कब्र में लेटा हुआ वो रब का वली कौन है और कब्र में आराम फरमा वो अल्लाह का वली कौन है। साहिबे कब्र को देखकर कब्र की ताजीम की जाती है, वरना जहांगीर के मकबरे की भी ताजीम होती और कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे की भी वही ताजीम होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना अली अला सानिया अली पर सैयदा शरीफ। कब्र की ताजीम साहिब कब्र की वजह से होती है और कब्र को निस्बत होती है साहिब कब्र के जिस्म से। अगर उस मट्टी की ढेरी, हर मट्टी की ढेरी की उसी तरह ताजीम की जानी तो फिर जहांगीर के मकबरे पर भी रश होता, कुतुबुद्दीन ऐबक के मजार पर भी रश होता। लेकिन इन दोनों मजारात पर न कोई फूल डालने वाला, न चादर डालने वाला, लेकिन इन्हीं दोनों मजारात के दरमियान एक अल्लाह का वली लेटा है जिसे दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। आप कुतुबुद्दीन ऐबक के मजार पर रश नहीं देखेंगे, जहांगीर के मजार पर और मकबरे पर वो रश नहीं देखेंगे, लेकिन दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर आप शाम जाएं या सुबह जाएं, रात जाएं या दिन में जाएं, सर्दी में जाएं या गर्मी में जाएं, और सख्त धूप में जाएं या छांव में जाएं, वहां हर वक्त जायरीन का हुजूम है। तो पता चला कि कब्र नहीं देखी जाती, साहिब कब्र को देखा जाता है। और अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के मजार पर और जहांगीर के मकबरे पर वो रश नहीं है तो उसका फर्क यह है कि उन्होंने हुकूमत सरों पर की है, दिलों पर हुकूमत करने वाले को दाता अली हुजवेरी कहा जाता है। और मैं यहां यह अर्ज करूं कि मताफ बैतुल्लाह शरीफ का, वहां हजरत इमाम मूसा कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलवा फरमा है और खलीफा हारून रशीद का दौर है। इमाम मूसा कासिम के गिर्द लोगों का हुजूम लगा हुआ है और आप लोगों की अकीदतों और मोहब्बतों का मरकज है और लोग आपसे मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि हारून रशीद वहां से गुजरा। हारून रशीद ने इमाम मूसा कासिम से कहा कि आप रियासत के अंदर रियासत तो नहीं कायम कर रहे, खलीफा तो मैं हूं, लोग आपके गिर्द जमा हैं, आपसे मसाइल पूछ रहे हैं, तो आप कोई इलादा रियासत तो कायम नहीं करने लगे। तो हजरत इमाम मूसा कासिम ने क्या जवाब दिया, वो क़यामत तक एक उसूल बन गया। आपने फरमाया अंता इमामुल जुसूद व अना इमामुल कुलूब, तू जिस्मों का बादशाह है, हम दिलों के बादशाह हैं। जिस्मों के बादशाह, उनकी बादशाहत महदूद होती है, उसकी लिमिट होती है,
वो मर जाएं तो उनकी कब्र पर ना कोई फातिहा पढ़ने वाला, न चादर चढ़ाने वाला, न जायरीन का हुजूम होता है। जो दिलों के बादशाह होते हैं उनकी कब्रें भी जिंदा होती हैं और उनके मजार को नहीं, साहिब मजार को देखा जाता है। और साहिब मजार को देखकर वहां लोगों का हुजूम होता है। लोग सुबह भी आते हैं, शाम भी आते हैं, दिन भी आते हैं, रात भी आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, क्योंकि वो देखते हैं ये सिर्फ कब्र नहीं है, रब के दोस्त और वली का मजार है। क्योंकि निस्बत यह है कि अगर लिबास तो हर बंदा दुनिया के अंदर पहनता है, लेकिन वो कुर्ता जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजूद से लगा, जब वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला गया तो बेनाई लौट आई। घर दुनिया के अंदर सैकड़ों हैं, तवाफ सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ का किया जाता है। पहाड़ी सिलसिले दुनिया के अंदर हजारों हैं, लेकिन साई सिर्फ सफा और मरवा की जाती है, क्योंकि उसकी निस्बत हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से है। और दुनिया के अंदर हजारों कीमती पत्थर हैं, लेकिन बोसा दिया जाता है किसको? हजरे अस्वद को। निस्बत है उसे जन्नत से। और फिर जिस पत्थर को निस्बत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों से हुई, रब ने उसको जाए नमाज बनाने का हुक्म दिया, वहां नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। जिस पत्थर की निस्बत हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से है, इसलिए कायनात इंसानियत के अंदर निस्बत की वजह से देखा जाता है और निस्बत का लिहाज किया जाता है। तो हम कब्रें नहीं देखते, कब्र में लेटा हुआ रब का वली देखते हैं, क्योंकि कब्र को निस्बत है साहिब कब्र के जिस्म से। आज बाद लोगों को परेशानी है मज़ारात पर क्यों जाते हैं। सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो शुरू में मैंने पढ़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें ज़ियारत कुबूर से मना करता था, फज़ूरूहा, अब मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं कि कब्रों पर जाया करो, कब्रों पर हाजिरी दिया करो। क्यों? फरमाया, मज़ारात पर हाजिरी तुम्हें मौत की याद दिलाएगी और दुनिया से तुम्हारी रग़बत को खत्म कर देगी। अब फिर तवज्जो चाहिए, कब्रों पर हाजिरी से हुजूर ने मना क्यों फरमाया? इसलिए कि इब्तिदाई इस्लाम था और बुत परस्ती से जो लोग इस्लाम में आए थे, जिन्होंने कलमा पढ़ा, इम्कान ये था कि कहीं बुत परस्ती और कब्रों में फर्क न कर सकने की वजह से ऐसा ना हो कि बुत परस्ती की वजह बजाय कब्र परस्ती शुरू हो जाए। तो सरकार ने कब्रों पर जाने से मना किया। जब ईमान पुख्ता हो गया, अकीदा रासिख हो गया, फर्क समझ आ गया कि बुत और है, बुत और है, मजार और चीज है, फर्क वासे हो गया, ईमान पुख्ता हो गया, ईमान रासिख हुआ, तो सरकार ने फरमाया अब कब्रों पर जाया करो। अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सीना तान कर कहते हैं वो और है जो आज भी कब्रों और बुतों में फर्क नहीं कर सके, जो आज भी मुशरिकीन और ज़ायरीन मज़ारात में फर्क नहीं कर सके। हम वो हैं जिनका ईमान भी पुख्ता है, अकीदा भी रासे है। हम जानते हैं मजार मजार है, बुत नहीं है, और मजार की पूजा नहीं की जाती, मजार पर फातिहा पढ़ी जाती है। जब अकीदा रासे हुआ तो हमें सरकार ने कहा फज़ूरूहा, तो हम रसूलुल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए मज़ारात पर हाजिर होते हैं। जिनका अकीदा पुख्ता नहीं है, ईमान रासिक नहीं है, वो आज भी अपने दिलों में बैठकर ये रट लगा रहे हैं ये बुत परस्ती है, ये बुत परस्ती है, इसलिए कि ईमान पुख्ता नहीं। जिनका ईमान पुख्ता है वो जानते हैं कब्र और होती है, बुत परस्ती और होती है। तवज्जो है हज़रात आपकी। और मैं यहां ये अर्ज कर दूं, जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया तो अल्लामा इस्माइल हक्की क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जो औलिया के मज़ारात हैं ये शाइर अल्लाह हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। अगर फरमाया कोई सवाल करे कि मज़ार किस तरह अल्लाह की निशानी हुई, आप फरमाते हैं अगर महबूबाने खुदा की निस्बत से पत्थर शाइर अल्लाह हो सकते हैं, पहाड़ी सफा और मरवा अल्लाह के वलिया की निस्बत से शाइर अल्लाह हो सकती है, और अल्लाह के रास्ते में ज़बह किए जाने वाले कुर्बानी के जानवर शाइर अल्लाह हो सकते हैं, तो रब के दोस्त का मज़ार शाइर अल्लाह क्यों नहीं हो सकता? और इमाम नाबुलूसी ने उसी की वजाहत की। आपने फरमाया पहले ये समझो कि शाइर अल्लाह कहते किसको है? फरमाया शाइर अल्लाह से मुराद है अल्लाह की निशानी जो अल्लाह तक पहुंचाए।
आप फरमाते हैं जो रब का वली होता है वो जमीन के ऊपर हो तो तब भी शायर अल्लाह है, जमीन के अंदर हो तो तब भी शायर अल्लाह है, क्योंकि वली कहते उसको है जिसका चेहरा देखकर खुदा याद आ जाए। वली जिंदा हो तब भी खुदा तक पहुंचाता है, और वली अगर मजार में हो तो उसके मजार पर आने वाला जब कुरान पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, तो वली कब्र में लेट कर भी आने वालों को रब तक पहुंचा रहा है। तो अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं जो वली का मजार होता है वो शायर अल्लाह है, अल्लाह की निशानी है, और वहां आने वाला खाली नहीं जाता। रब का वली कब्र में लेट कर भी फैज के खजाने लुटा रहा होता है। तवज्जो है हज़रात। यह है कि जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मौजूद थी वहां बेमौसमा फल आया करता था, बेमौसमा फल आता था अल्लाह की तरफ से। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वहां आए, आपने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि यह फल कहां से आया है। वो उस वक्त पंगूड़े में थी, उम्मे ईसा हैं, नबिया नहीं है, वलिया हैं, पंगूड़े में हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि यह फल कहां से आया। वो पंगूड़े में कहती है अल्लाह की तरफ से आया। बेमौसमा फल जो दरख्तों पर उस वक्त नजर नहीं आता था, लोगों को मुयस्सर नहीं था, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को वो फल बेमौसमा मिलता था। मुझे तवज्जो आपकी चाहिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर खड़े होकर जहां बेमौसमा फल आता था, जहां हजरत मरियम मौजूद थी, हजरत ज़करिया अल्लाह के नबी हैं, वहां खड़े होकर आपने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। और आगे मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब उस मकाम पर जहां हजरत मरियम मौजूद थी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह ने उन्हें हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की बशारत दी कि आपको एक बेटा दिया जाएगा जिसका नाम याह्या होगा। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह के नबी ने दुआ कहां मांगी, जहां हजरत मरियम मौजूद है, जो नबिया नहीं है वलिया है। मुहद्दिसीन ने लिखा इसका मतलब यह हुआ नबी तालीम ये दे रहे थे जहां रब का वली मौजूद होता है वो तजल्लियात का मरकज होता है, वो रहमत और महज़न अनवार होता है। वहां अगर दुआ मांगी जाए तो रब दुआ को जल्दी कबूल करता है। वहां रब की एक वलिया मौजूद है और उस वली के पास हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं। और फिर फरमाया इस बात को यूं समझो, किस तरह बुखारी के अंदर और मुस्लिम शरीफ के अंदर दोनों में यह हदीस मौजूद है कि एक आदमी ने 99 कत्ल किए। 99 कत्ल करने के बाद उसने एक राहिब से पूछा मेरी तौबा की कोई सूरत बन सकती है। उसने कहा नहीं, तुम 99 कत्ल करोगे किस तरह तौबा होगी, तौबा तुम्हारी कबूल नहीं हो सकती। उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया, 100 पूरे हो गए। फिर उसने एक आलिम से पूछा मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उसने कहा वो फलां अल्लाह के वलियों की बस्ती है, फलां जगह अल्लाह के वलियों की बस्ती है, तुम वहां चले जाओ, वहां तुम्हारी तौबा कबूल होगी। अभी वो रास्ते में था, उस बस्ती में दाखिल नहीं हुआ, रास्ते में मौत आ गई। जब मौत आई तो अजाब के फरिश्ते भी आ गए और रहमत के। अजाब के फरिश्तों ने कहा 100 आदमियों का कातिल है, हम ले जाएंगे। रहमत के फरिश्तों ने कहा हम लेकर जाएंगे, क्योंकि तौबा करने के लिए जा रहा था, नीयत को देखा जाता है। अल्लाह करीम ने रहमत के फरिश्तों से फरमाया तुम पैमाइश करो, अगर वलियों की बस्ती के करीब है, वलियों की बस्ती के करीब है तो जन्नत में भेज दो, अगर उससे दूर है तो फिर दूसरा फैसला होगा। तवज्जो रखिएगा, अब वो पाकों की बस्ती से कुछ दूर था, अल्लाह ने वलियों की बस्ती को हुक्म दिया कि तुम सुकड़ कर मेरे बंदे के करीब हो जाओ। और जो लोग गुनाहगार थे उनकी बस्ती के जमीन को हुक्म दिया तुम दूर हो जाओ, पाकों की बस्ती को हुक्म दिया तुम करीब हो जाओ। जब पैमाइश की गई तो वो रब के वलियों की बस्ती के करीब था, रहमत के फरिश्ते उसे जन्नत में ले गए। यहां मुहद्दिसीन ने लिखा इसका मतलब यह हुआ जहां रब का वली बसता है, चाहे वो जमीन के ऊपर हो या जमीन के अंदर हो, जहां अल्लाह का वली बसता है वहां तौबा भी कबूल होती है, वहां दुआएं भी कबूल होती है, क्योंकि जहां अल्लाह का वली आराम करता है वहां रब की रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है। फिर फरमाया जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, इस पर भी आप तवज्जो फरमाएंगे,
यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो उनके जो अहले मोहल्ला थे वो आपस में लड़ पड़े, आपस में लड़ाई हो गई। किस बात पर? एक ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारी तरफ उनकी तदफीन होगी। दरिया की दोनों जानिब वो मोहल्ला आबाद था, दरिया की दोनों जानिब पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के मानने वाले रहते थे। एक ने कहा हम अपने मोहल्ले में तदफीन करेंगे, दूसरों ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन दरिया की दूसरी जानिब होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जस्ते अतहर को जब दरिया की एक जानिब ले जाया गया तो वहां सब्जा पैदा हुआ, वहां शादाबी आ गई और वहां सरसब्ज व शादाब फसलें लहलहाने लगी। दूसरी तरफ इलाका खुश्क था। उन्होंने कहा नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन हम करेंगे। उन्होंने आपके जिस्म को निकाला, दरिया से दूसरी तरफ ले गए। अब वो इलाका सरसब्ज व शादाब हो गया, यहां इलाका खुश्क हो गया, वो सरसब्ज व शादाब हुआ। अब इनका झगड़ा हुआ कि अगर तुम अपनी तरफ दफनाओगे, तदफीन करोगे तो बरकत सारी तुम ले गए, और अगर हम दफनाएं तो बरकत इधर आ गई, तुम महरूम हो, किया जाए। तवज्जो फरमाए, का इस तरह करते हैं जहां से दरिया का पानी सारे इलाकों को सैराब करता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजूद को संगे मरमर के सुदूक में रख कर उस जगह रख दिया जाए जहां सब पानी तमाम इलाकों को आता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजूद को संगे मरमर के संदूक में रखकर वहां रख दिया गया जहां से दरिया का पानी तमाम इलाकों में आता था। अब जहां जहां से वो पानी गुजरा, जो अल्लाह के वली के वजूद से नहीं, कब्र से लग कर आ रहा है, मजार से लग कर आ रहा है, अल्लाह के नबी के मजार से लगने वाला वो पानी जिस इलाके से गुजरा वहां शादाबी थी, वहां सब्जा होगा। फरमाया इसका मतलब यह है रब के वली के मजार में यह ताकत होती है, उस मजार से जिस चीज को निस्बत हो जाए रब उस चीज को जिंदा कर देता है, सरसब्ज व शादाब कर देता है। और फरमाया इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का जस्ते अतहर जिस संगे मरमर के संदूक में रखा गया, उससे पानी मस होकर जिस इलाके में गया बरकतें बखेरता गया, पैगाम देता गया कि हर कब्र का ये मकाम नहीं होता जो मकाम अल्लाह के वली के मजार का होता है। आज हजरात खराबी कैसे हुई, यह हम बात है, इस पर तवज्जो करेंगे आप। एक तबका वो है जिन्होंने मजारात को बुत करार देकर आने वालों को मुशरिक कहा, और दूसरा तबका वो जिन्होंने अपनी जिहालत की वजह से कब्रों को सजदा किया, तवाफ किया और वहां गैर शरी हरकत करके दूसरों को मौका दिया कि तुम तनकीद करो, तुम तान करो। एक तरफ वो तबका जिन्होंने सूरह नहल की आयत को बुनियाद बनाकर कहा अल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कुरान कहते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारे, तो जिनको वो पुकारते हैं वो खुद मुर्दा हैं, वो कुछ दे नहीं सकते, वो तो खुद नहीं बने, बनाए गए हैं, वो कुछ दे नहीं सकते, ना वो जिंदा हैं, वो मुर्दा हैं, और ये भी नहीं जानते कि लोगों के साथ क्या होगा। बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, ये अर्ज करना पड़ेगा और आप इसे समझेंगे। बदमज़्मों की दीन दुश्मनी देखिए, मौदूदी ने इसकी तफसीर क्या की है। मौदूदी कहता है मिन दूनिल्लाह से मुराद मज़ारात हैं। मिन लफ्ज उसने लिखे तफहीमुल कुरान के अंदर, कहता है मिन दूनिल्लाह से मुराद दाता साहब हैं, मिन दूनिल्लाह से मुराद गंज शकर है, मिन दूनिल्लाह से मुराद गौसे आजम है, मिन दूनिल्लाह से मुराद गरीब नवाज है। और इनके बारे में कुरान कहता है कि जो लोग इनकी पूजा करते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये मुर्दा हैं, ये दे कुछ नहीं सकते, ना ये हाजत रवाई कर सकते हैं। ये किसने लिखा? मौदूदी ने लिखा, तफसीर ये की है। हालांकि इमाम राजी कहते हैं इससे मुराद बुत हैं, इससे मुराद इमाम इब्ने कसीर कहते हैं इससे मुराद बुत हैं, इमाम सयूती कहते हैं इससे मुराद बुत हैं। सैयदुल मुफस्सिरीन जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तुम्हें किताबुल्लाह की समझ दे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं इससे मुराद बुत है, मज़ारात नहीं है, औलिया नहीं है, इससे मुराद बुत है। बदमज़्मों ने कहा कि नहीं, इस आयत से मुराद मज़ारात है और बुत मुराद नहीं है, जबकि सारे मुफस्सिरीन उस वक्त के जो इमाम इब्ने कसीर हों, वो इमाम सयूती हों, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हों, सब ने कहा इससे मुराद बुत है। इन्होंने कहा नहीं, मज़ारात है, न वो हाजत रवाई कर सकते हैं, क्योंकि रब ने कहा
ये तुम्हें दे कुछ नहीं सकते। लिहाजा जो दाता है, जो गरीब नवाज है, जो गन शकर है, वो दे कुछ नहीं सकते। आपकी तवज्जो चाहते हुए अर्ज करूंगा, रब के वली को अगर रब कुव्वत न दे, वो पत्ता भी नहीं हिला सकता। रब के वली को अगर अल्लाह तसर्रुफ न दे, वो पत्ता भी नहीं हिला सकता। लेकिन रब अगर अपने वली को तसर्रुफ और कुव्वत दे, तो फिर हजरत उमर खत लिखें तो दरियाए नील जारी हो जाए। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी कदम की ठोकर मारकर मुर्दा जिंदा कर दे। रब अगर अपने वली को ताकत दे, तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज निगाहे नाज से 90 लाख को कलमा पढ़ाएं। अगर रब अपने वली को ताकत दे, तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फितना इमाम रब्बानी जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। इसलिए हम कहते हैं, दाता खुद दाता नहीं है, गरीब नवाज खुद गरीब नवाज नहीं है, गौसे आजम खुद गौसे आजम नहीं है। दाता रब के बनाने से दाता है, गरीब नवाज रब के बनाने से गरीब नवाज है। अगर इनकी कुव्वत का आलम यह है, तो जिसने इन्हें दाता बनाया है उसकी अपनी ताकत का आलम क्या होगा। कहा कि इससे मुराद वो है, अल्लाह तवज्जो है हज़रात आपकी। फिर जरा इस बात पर तवज्जो फरमाइए। कल DGSPI-ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक जुमला बोला। वो जिस बुनियाद पर जुमला कहा, मैं वो हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ। DGISPR ने कहा कि ये जो ख्वारिज हैं, ये मुसलमानों को मुशरिक करार देकर कत्ल कर रहे हैं। यह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है। आप फरमाते हैं, खारजी इस जमीन पर बदतरीन गुरोह है। लफ्ज़ सुनिएगा, बदतरीन गुरोह है जो मज़ारात को बुत करार देकर मुसलमानों को मुशरिक कहकर कत्ल करते हैं। खवारिज का तरीका है, मुशरिकों वाली आयतें मुसलमानों पर चस्पा, बुतों वाली आयतें मज़ारात पर चस्पा करते हैं। जबकि हकीकत क्या है? अब एक तबका यह है, और मैंने अर्ज किया कि आप किसी मुफस्सिर को उठाएं, अल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह की तफसीर मज़ारात नहीं की उन्होंने बुत की है और मज़ारात के बारे में ताज़ीम का हुक्म दिया। दूसरी तरफ वो तबका, और मैं बड़े खुले दिल से कह रहा हूं, वो तबका जिन्होंने मिर्जा जैसे जाहिलों को मौका दिया, वो हैं जिन्होंने जिहालत की बुनियाद पर मज़ारात को सजदे किए और मज़ारात के तवाफ किए और नाचना और गाना मज़ारात पर किया। जबकि मज़ारात के वाले से पहला मसला हमने याद रखना है, मज़ार को सजदा करना हराम है। मज़ारों को सजदा करना, आप बोलेंगे साथ, मज़ारात को सजदा करना हराम है। और तवाफ़े ताज़ीमी, ताज़ीम की नियत से मज़ार का तवाफ करना हराम है। तवाफ़े ताज़ीमी सिर्फ बैतुल्लाह का होगा, सजदा सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है। आला हजरत ने जो किताब लिखी उसमें 40 आयतें हैं, 150 फिकी हवालों से आपने साबित किया मज़ारात को सजदा हराम है। और उसमें आप हदीस नकल करते हैं कि एक भेड़िया नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और उसने सरकार को सजदा किया। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर अगर ये भेड़िया होकर, जानवर होकर आपको सजदा कर रहा है, तो जो शान आपकी हम जानते हैं वो ये तो नहीं जानता। अगर जो शान आपकी हम जानते हैं ये नहीं जानता, अगर ये सजदा कर रहा है तो जो शान हम जानते हैं उसका तकाजा है आप हमें इजाजत दें, हम आपको सजदा किया करें। सरकार ने फरमाया, अबू बकर सजदा अल्लाह की जात के अलावा किसी को नहीं होता। अगर अल्लाह की जात के अलावा किसी के लिए सजदा रवा होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा किया करे, लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह की जात के लिए होगा। तो फरमाया मज़ारात को सजदा करना हराम है, इसी तरह मज़ार का तवाफ करना हराम है। लेकिन मैं यहां ये बात भी अर्ज करूंगा, तवज्जो आपकी चाहते हुए, आज किसी को देखा कि वो मज़ार की चौखट को बोसा दे रहा है, उसको भी सजदे का नाम दिया गया। मज़ार की चौखट को बोसा दे रहा है, उसकी वीडियो बना करके ये देखो जनाब ये मज़ारात को सजदे हो रहे हैं। ये दो रंगी छोड़ दो, चौखट को बोसा देना और है, सजदा करना और है। सजदा 7 अज़ा पर होता है। एक बंदा अगर अकीदत और एहतराम में, लाजिम नहीं है ये,
और इससे बचना बेहतर है। लेकिन अगर कोई करे तो ये शिर्क नहीं है, सजदा नहीं है। सजदे में 7 अज़ा पर झुकना मशरू है। लेकिन एक बंदा अगर जुबान से वली कामिल की चौखट का बोसा लेता है, इसे सजदे का नाम नहीं दिया जाएगा। सजदा हराम है, हराम है, हराम है। तवाफ़े ताज़ीमी मज़ारात का हराम है, हराम है, क्योंकि रब का जो वली कब्र में लेटा है उसी का पैगाम है कि मैं अपने बनाए से वली नहीं हूं, अल्लाह ने मुझे वली बनाया है तो मैं वली हूं। और रब का वली तो पहले ही तौहीद का जाम पिलाता है। वो तो रिश्ता और ताल्लुक अल्लाह से जोड़ता है। तो वो किस तरह समझेगा कि कोई उसके मजार पर आकर सजदा करे और कोई सुन्नी ये कर नहीं सकता। फिर हज़रात गिरामी कदर, दूसरी बात, मज़ारात पर चादर चढ़ाना। अल्लामा शामी लिखते हैं, और अल्लामा शामी आप जानते हैं कि फकीह हैं और उनकी बात फतवा है। आप फरमाते हैं मज़ारात पर चादर चढ़ाना जायज है। क्यों? आप फरमाते हैं इसलिए कि फर्क हो सके कि आम बंदे की कब्र नहीं है। आम बंदे की कब्र समझकर बंदा गफलत का शिकार न हो जाए, चुप करके गुजर ना जाए, बरकत और खैरात से महरूम ना हो जाए, वहां खड़ा होकर ठट्ठा मजाक न करता रहे। वली का मजार हो तो चादर डाल दो, पता चले आम बंदा नहीं है, रब का दोस्त है, रब का वली है। इस नियत से उसके मजार पर चादर डालना फरमाइए ये जायज है। और अल्लामा नाबुलूसी इससे आगे लिखते हैं, फरमाया सिर्फ चादर डालना ही नहीं, वली की कब्र पर अमामा रखना भी जायज है, चादर रखना भी जायज है। इससे पता चले आम बंदा नहीं है, रब का दोस्त हो रहा है। गुजरने वाला खैरात बरकत की पाकर वहां से गुजरे, उस वली को इसाले सवाब करके गुजरे, उसके तवस्सुल से खैर मांग कर गुजरे, गफलत का शिकार ना हो। लेकिन फिर मैं ये भी मसला है कि जब मजार पर एक चादर पड़ी हुई है, उसके ऊपर दूसरी चादर डालने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वो पहली चादर वो सीधा ना हो जाए, पुरानी ना हो जाए। फरमाया जब उस चादर को उठाओ तो याद रखना अब ये चादर आम चादर नहीं है, इस चादर का तकद्दुस भी लाजिम है, क्योंकि रब के वली के मजार से मस हो चुकी है। तो जो चादर रब के वली के मजार से लग जाए उसके एहतराम लाजिम है। तो रब के वली के मजार का अपना तकद्दुस और एहतराम का आलम क्या होगा। हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ आए और आपने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी दी। मजार पर हाजिरी देकर जब आप वापस आए तो एक खादिम की नजर पड़ गई। वो दौड़ता हुआ आया और उसने ख्वाजा साहब के मजार से चादर उठाकर हजरत मुजद्दिद साहब को बतौर तोहफा पेश की और उसने साथ वजाहत की कि ये ख्वाजा के मजार की चादर है। मुजद्दिद साहब ने उस चादर को चूम कर आंखों से लगाया, आंखों से लगाया। इससे अगली बात सुनिए, साथ जो खादिम था मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के, आपने उससे फरमाया ये मेरी ये चादर है ख्वाजा के मजार की, मैं वसीयत करता हूं जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे सीने पर इस चादर को रख देना। जो ख्वाजा गरीब नवाज के मजार से मस हुई चादर है, इसको मेरे सीने पर, मेरे कफन पर रख देना। ये आम चादर नहीं है, ये ख्वाजा गरीब नवाज के मजार से मस हुई है। फिर फरमाया मजार पर हाजिरी कैसे होगी। फरमाया टोलियां बनाकर इस तरह आना, गाने गाते हुए, नाचते हुए, ढोल बजाते हुए, शराब पीकर, नशे में धुत होकर और कुरान की आयतें लिखी हुई चादरें बेवुजू पकड़कर उन चादरों का तकद्दुस पामाल करते हुए फरमाया नहीं, टोलियां बनाकर आओ लेकिन कुरान पढ़ते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए आओ। चादर वली के मजार पर डालकर कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो, आका करीम की सनाख्वानी करो। यह तरीका है नाचते हुए, हुलगपाड़ा करते हुए। फरमाया नहीं, इस तरह हो जिस तरह बाबा फरीद दाता साहब के मजार पर आए थे। आज भी टिब्बा बाबा फरीद दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मजार के करीब, कचहरी के करीब मौजूद है। टिब्बा बाबा फरीद, इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है कि यहां बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जब पाकपतन से आते तो यहां ठहर कर, जो बुजुर्गों से हमने सुना कि कोहनियों और घुटनों के बल दाता साहब के मजार पर आते थे। लोगों ने पूछा
ये के अंदाजे आने का। फरमाया अगर वो बातनी निगाह जो अल्लाह ने मुझे दी है अगर तुम्हारे पास हो तो तुम भी देखो कि इस वक्त रब के वली के मजार पर फरिश्तों के इतना हुजूम है, तो मैं पांव कहां रखूं, मैं कदम कहां रखूं। इसलिए मैं कोहनियों और घुटनों के बल आया। और ये हमारा ईमान है, जब किसी वली का उर्स होता है उसके मजार पर और कोई आए ना आए, उसकी बरादरी जरूर आती है। उसकी बरादरी, रब के वली की बरादरी कौन है? दाता साहब, ख्वाजा गरीब नवाज, बाबा बुल्ले शाह, शाहरुख ने आलम, बहाउद्दीन जकरिया और हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत साबिर कलियर, निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन। फरमाया उर्स का माना है शादी। शादी के अंदर और कोई आए ना आए, बरादरी जरूर आती है। तो रब के वली का जब उर्स होता है और कोई आए ना आए, अल्लाह के सारे वली उस मज़ार अक़दस पर मौजूद होते हैं। और फरमाया वहां टोलियां बनाकर गाने गाते हुए नहीं आना। किस तरह आना? कुरान पढ़ते हुए। वल्लाह ये कोई मुबालगा राई नहीं है, हम गायबाना तौर पर भी इस बात का जिक्र करते हैं। जिस आस्ताने करम से आप वाबस्ता हैं वहां शबीना कुरान का पढ़ा जाता है। बोले ना सुभान अल्लाह। ये कोई मामूली बात है? आज जहां ढोल ढमक्कों को उर्स का नाम दिया जाए और मुरीद खुद मुतालबा करें पीर साहब से और पीर मुरीदों के हाथों मजबूर होकर वहां ढोल भी बजवाए और वहां पर रक्स भी करवाए, उस फितनों के दौर के अंदर उन खानकाओं में से एक खानका है अलीपुर सैयदा शरीफ, जहां मुकम्मल कुरान उफ़ाज़े कुरान से सुना जाता है और वहां कोई ढोल बाजा गाना नहीं होता। वहां खत्मे कुरान रात के तहज्जुद के वक्त पढ़ा जाता है। रात की सहर अंगेजी के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़कर बताया जाता है कि वली का मजार शायर अल्लाह है, वो जमीन के ऊपर हो तब भी मानने वालों का ताल्लुक रब से जोड़ता है, जमीन के अंदर हो तब भी ताल्लुक रब के साथ जोड़ता है। आला हजरत फरमाते हैं वली के मजार पर हाजिरी किस तरह होगी, सुनेंगे आप जनाब? थक तो नहीं गए? बिल्कुल खुलासा अर्ज कर रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं जब किसी वली के मजार पर जाओ तो पांव की तरफ से अंदर दाखिल हो। किधर से? याद भी रहेगा आपको। पांव की तरफ से आओ और मवाजा पर आकर खड़े हो जाओ, यानी जिधर वली कामिल का चेहरा है यानी किबला शरीफ की तरफ, उधर खड़े हो जाओ। आगे आला हजरत के लफ्ज सुनिए, फरमाते हैं 4 हाथ दूर हट के खड़े हो। कब्र से मजार से 4 हाथ दूर हटकर खड़े हो। ये आम बंदे की कब्र नहीं, रब का दोस्त हो रहा है। ये रब के वली का मजार है। 4 हाथ दूर हटकर खड़े हो जाओ। फिर फरमाया फातिहा पढ़ो, अगर वक्त हो तो सूरह मुल्क और सूरह यासीन की तिलावत करो। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, इलाही जो मैंने पढ़ा इसका सवाब वो नहीं जो मेरे अमल के लायक है, बल्कि अपने कर्म के काबिल सवाब इस वली को अता फरमा। उसके बाद आला हजरत कहते हैं जो तुम्हारी जायज हाजत हो, जायज हाजत हो, अल्लाह के वली के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में पेश करो। रब वली के तवस्सुल से तुम्हारी उस जायज हाजत को पूरा फरमा देगा। रब के वली के तवस्सुल से जब तुम अपनी जायज हाजत को पेश करोगे। लेकिन फरमाया वहां 2 अकीदे तुम्हारे ज़हन में रहे। पहला अकीदा कि अगर तुम वसीले के बगैर भी दुआ मांगो तो रब सुनेगा, वसीला लाजिम नहीं। आला हजरत फरमाते हैं ये अकीदा ज़हन में रखना है कि ये अकीदा हो कि ये नहीं कि अगर मैंने वसीला न दिया तो रब दुआ नहीं सुनेगा, नहीं। दूसरा फरमाया ये अकीदा भी ज़हन में हो कि वसीला पेश करके तुम अल्लाह की जात पर माज अल्लाह कोई दबाव नहीं डाल रहे, बल्कि वसीले का हुक्म उसने दिया। जब किसी रब के वली का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है तो वो दुआ रब की बारगाह से जल्दी चल पे कबूलियत पा लेती है। और फरमाया वसीले का हुक्म तो खुद नबी अलैहि सलाम ने दिया कि वसीला इख्तियार करो, और वसीले की तालीम सरकार ने दी है। वो लफ्ज में सुना देता हूं हजरत गिरामी कदर जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। हजरत उस्मान बिन हुनैफ फरमाते हैं एक नाबीना सहाबी नबी अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। नाबीना सहाबी, आंखों में बिनाई नहीं है। नबी अलैहि सलाम से अर्ज किया हुजूर दिल की आंखों से आपको कई मर्तबा देखा है, अब मैं चाहता हूं हुजूर ज़ाहरी आंखों से भी आपका जलवा देखूं।
सरकार अगर आप चाहें तो अल्लाह करीम मेरी बिनाई लौटा दे। आप दुआ फरमाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहो तो बिनाई लौट आएगी, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। उन्होंने अर्ज किया हुजूर आप दुआ फरमा दें बिनाई लौट आए और सर की आंखों से मैं अपने महबूब का जलवा देखूं। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, जरा सुनिएगा। इस हदीस का ये जवाब एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएं, इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। हुजूर ने फरमाया जाओ वजू करो, वजू करने के बाद 2 रकत नफल पढ़ो और नफल पढ़ने के बाद कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका। ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं, तेरी तरफ मुतवज्जह होता हूं। किसके साथ? बिनबिय्यिका, तेरे नबी के वसीले के साथ। और ये दुआ सरकार खुद सिखा रहे हैं, खुद तालीम दे रहे हैं। बिनबिय्यिका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमा या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके तवस्सुल अल्लाह की बारगाह से ये दरख्वास्त कर रहा हूं, या अल्लाह अपने नबी के सदके मेरी हाजत को पूरा फरमा और मुझे शफाअत दे दे। ये तालीम खुद सरकार ने दी है कि मेरे वसीले से दुआ मांगो। सहाबी कहते हैं जब वो दुआ मांगी है हाथ नीचे नहीं आए कि बिनाई लौट आई, और इस तरह लौटी कि ये कभी अंधे नाबीने थे ही नहीं और हमेशा से भी ना थे। तो फिर मैं खुद सरकार ने फरमाया मेरे तवस्सुल से मांग रब तुझे बिनाई अता फरमाएगा। तवज्जो है हज़रात आपकी। और इस वक्त हज़रात गिरामी कदर मुख्तसर करते हुए मौलवी इस्माइल देहलवी जो देवबंदियों का मौलवी है, उसकी किताब है सिराते मुस्तकीम। सुनिए वो क्या लिखता है। ये लिखते और है, बताते और है, पैगाम लोगों को और देते हैं। सुनिए उसने क्या लिखा। वो कहता है कि मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फजाइल में से ये फजीलत भी है कि आज विलायत, कुतबियत, गौसियत, अब्दालियत, ये जो 4 मकाम है उसने लिखा अपनी किताब के अंदर। वैसे ये मुजद्दिद साहब ने भी लिखा है, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती ने भी तफसीर मजरी में लिखा है, लेकिन मैं उसका हवाला आपको दे रहा हूं। उसने लिखा, समझिएगा बात को जरा। वो कहता है कि अब विलायत, कुतबियत, गौसियत और अब्दालियत, ये जो 4 मकाम है क़यामत तक ये मकाम मौला अली के वसीले के बगैर किसी को नहीं मिलेगा। बोले ना सुभान अल्लाह। मौला हैदर कर्रार के वसीले के बगैर किसी को नहीं मिलेगा। आगे लिखता है, कहता है आज बादशाहों की बादशाहत और अमीरों की अमारत मौला अली के वसीले के बगैर नहीं हो सकती। आज जो बादशाह बनता है उसकी बादशाहत में भी मौला अली का दखल है, अमीरों की अमारत में मौला अली का दखल है, वली की विलायत में मौला अली का दखल है, अब्दाल की अब्दालियत में मौला अली का तवस्सुल है, कुतुब की कुतबियत में मौला अली के तवस्सुल का दखल है। यहां सवाल किया हमारे उलमा ने, तू कहता है कि क़यामत तक कोई वली बन नहीं सकता जब तक मौला अली का तवस्सुल न हो। तो अगर आज 1450 साल बाद मौला हैदर कर्रार के तसर्रुफ का आलम यह है, तो फिर इमामुल अंबिया के तसर्रुफ का आलम क्या होगा। जब तू मान रहा है कि मौला हैदर कर्रार के तवस्सुल के बगैर कोई वली नहीं बन सकता और अब्दाल नहीं बन सकता, फिर बात को समेटिए और यहां बात को खत्म करते हैं। हज़रात गिरामी कदर, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, वो इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनको इमाम अहमद बिन हंबल का कुर्ता पहुंचा था, मुरीदों से कहा मुझे पानी में घोल कर पानी पिलाया करो, यह अहमद बिन हंबल का कुर्ता है, ये तबर्रुक है। वो इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिराजुल उम्मा कशफुल गुम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आए और वहां 2 रकत नफल पढ़ के दुआ मांगी। पूछने वालों ने कहा आप क्या कर रहे हैं? इमाम शाफी कोई आम बंदा नहीं है, शाफी फिका के बानी हैं और आज हजारों पैरोकार इमाम शाफी के मुख्तलिफ ममलिकत इस्लामिया के अंदर मौजूद है। इमाम शाफी का जवाब सुनिए। आपने फरमाया मैं पहली मर्तबा नहीं आया, मुझे जब भी कोई मुश्किल पेश आती है मैं इमाम आजम अबू हनीफा के मज़ार पर आ जाता हूं, मैं 2 रकत नफल पढ़ता हूं और इमाम आजम अबू हनीफा के तवस्सुल से अपना वो मसला अल्लाह की बारगाह में पेश करता हूं।
रब इमाम आजम अबू हनीफा का सदका मेरा वो मसला हल कर देता है, जो मसला मुझे दरपेश हो इमाम आजम का सदका वो मेरा मसला हल हो जाता है। आखिरी बात सुनिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह समरकंद के अंदर जिनका मज़ार है, तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फरमाया समरकंद के अंदर जब कादसाली हो गई तो लोग कई दिन तक दुआ मांगते रहे, वो दुआ कबूल न हुई। ये आज वो देवबंदियों का मुफ्ती तकी उस्मानी भी कहता है कि अल्लाह का वली जब दुनिया से चला जाए तो उसका फैज और बढ़ जाता है। ये शेख अहमद मरजूक के लफ्ज है, वो कहते हैं मुझसे शेख अबुल अब्बास ने पूछा जिंदा का तसर्रुफ कभी होता है या दुनिया से जो वली चला जाए उसका तसर्रुफ कभी होता है? आपने फरमाया जो कब्र में लेटा हुआ है उसका तसर्रुफ ज्यादा कभी होता है। पूछा क्यों? फरमाया जिंदा की जिंदगी हिजाब होती है, लेकिन रब का वली जब दुनिया से चला जाए तो वो रब के पास पहुंच जाता है। दरमियान में जो जिंदगी का हिजाब था वो भी उठ गया, अब वो रब के और करीब हो गया, तो जो कब्र में लेटा है उसका तसर्रुफ ज्यादा कभी होता है। तो इमाम बुखारी के शेर के अंदर जब कादसाली पड़ गई, लोग दुआएं मांगते रहे, बारिश न हुई, शहर का जो काजी था उसे ख्वाब में हुक्म दिया गया, इन लोगों से कहो दीवार में टकरे न मारो, बारिश चाहिए तो इमाम बुखारी के मजार पर चले जाओ। अगर तुम कहत साली का खात्मा चाहते हो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चले जाओ। वो सारे इकट्ठे होकर अगला लफ्ज सुनिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चले गए, उनके तवस्सुल से दुआ मांगी। लफ्ज इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखे, फरमाया 7 दिन तक दुआ मांगी, हाथ नीचे नहीं आए। इमाम बुखारी का सदका बारिश बरसना शुरू हो गई, 7 दिन तक लोग वापस घर नहीं जा सके, इमाम बुखारी के मजार पर खड़े रहे, इतनी बारिश बरसी है। इमाम बुखारी का तवस्सुल, तो फरमाया अगर इमाम बुखारी के वसीले का आलम यह है तो फिर सहाबा के वसीले का आलम क्या होगा, और खुद इमामुल अंबिया के तवस्सुल और वसीले का आलम क्या होगा। इसलिए हज़रात गिरामी कदर, मैं आखिरी बात किबला पीर साहब के कदमों पे हाथ रखकर, ये तरबियत इस बारगाह से हमें मिली है कि जहां भी बात की जाए अकीदे की बात जरूर हो। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, आज कुछ नाम नेहाद और मुअल्लिम और मुबल्लिग नंगे दड़ंगे बाबों को दिखाकर तसव्वुफ का नाम दे रहे हैं। नंगे दड़ंगे मैले कुचैले और खिलाफ शरअ काम करने वाले बेनमाजियों को दिखाकर कहते हैं ये तसव्वुफ है। याद रखें, वो नंग धड़ंग बाबे तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ वो है जो दाता साहब ने कशफुल माजूब में लिखा हुआ है। तसव्वुफ वो है जो हजरत मुजद्दिद साहब ने मकतूबात शरीफ में लिखा। तसव्वुफ वो है जो 11वीं वाले पीर की तालीमात है। और तसव्वुफ वो है जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने किरदार और सीरत से पेश किया। और हम इस तसव्वुफ के कायल हैं, और इस तसव्वुफ का कायल न दुनिया में नामुराद होता है, न आखिरत में नामुराद होता है। इलाही रहें सुन्नी, जिए सुन्नी, मरें सुन्नी, उठें सुन्नी, क्योंकि आले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलाग।